नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा आदि रुद्र चैनल के अंदर। आज हम दोस्तों बात करेंगे ब्रज बिहार के अंदर यानी वृंदावन के अंदर ब्रजमंडल के अंदर किस प्रकार माधव, राधा और गोपियों ने श्री कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए पूजन किया था। इसके बारे में मैंने आपको अपने वीडियो पार्ट 1 में बताया था। अब हम दोस्तों पार्ट 1 के बाद अब हम दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परमात्मा आदि रुद्र चैनल के पार्ट 2 में। अब हम दोस्तों बात करेंगे ब्रजमंडल के अंदर किस प्रकार भगवान गोपेश्वर महादेव और माता चामुंडा देवी का क्या निवास है और माता ब्रज देवी का क्या लेना देना है और ब्रज देवी क्यों हैं दोस्तों। और तांत्रिक स्वरूपा में जो देवी हैं वो कौन हैं। और दोस्तों ब्रजमंडल के अंदर श्री गोपेश्वर महादेव और चकलेश्वर जो महादेव हैं उनके बारे में आज मैं आपको असलियत की जो श्रीमद् भागवत में कथा है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों भागवत महापुराण रसा पंचा अध्याय स्कंद 2, स्कंद 1, स्कंद 3, स्कंद 4, स्कंद 5, श्लोक 2, श्लोक 1, श्लोक 3, श्लोक 9 में वर्णित है। दोस्तों अब हम चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के उस श्लोक के अंदर। जब ब्रजमंडल के अंदर गोपियों जो भगवान कृष्ण जब राधा माधव रास कर रहे थे तो उनकी श्री कृष्ण की जो द्वारपाल हैं ललिता और विशाखा वह बाहर को पहरा दे रही थी। तो माता पार्वती जो माता कात्यायनी हैं वो अपना आपको सजा सुजूकर विष्णु जी जो माधव स्वरूप में राधा के संग हैं वह रस विहार मंडल में नृत्य कर रहे थे और भगवान कपर्दने का भी मन हुआ उस रास को देखने का। तो भगवान ने गोपी का स्वरूप बनाया और भगवान गए। जब गोपी का स्वरूप बनाया ब्रजमंडल बिहार के अंदर नृत्य चल रहा था। उस नृत्य के अंदर भगवान जब गए हैं तो उसका श्लोक है जटाजूटम वृत्तम तेनम साढ़कष्टम सटाक्षम त्रिशूलम त्रिनेत्रम तत्सिंदूररूढ़ाश्चिता। भगवान स्त्री का स्वरूप लेकर गए और नृत्य हो रहा था। भगवान भी संग में नाच रहा था। तो श्री भगवान माधव, श्री विष्णु, श्री राधा जी को समझ में आ गया कि भगवान गोपेश्वर महादेव और कोई नहीं, भगवान जो ये गोपी बन के आए हैं और कोई नहीं, ये भगवान जो गोपी बनकर आए हैं ये और कोई नहीं, ये स्वयं भगवान कपर्दने और माता कात्यायनी इनके संग आई हैं। तो ब्रजमंडल के अंदर श्री माधव राधा जी को समझ आएगा। भगवान माधव आगे आगे भगवान के दौड़ने लगे, भगवान का पीछा करने लगे, भगवान कपर्दने का। और भगवान समझ गए भगवान अपने स्वतः शरीर रूप में। भागवत के अंदर श्लोक 18 में वर्णन है जटाजूटत चंद्रमुकुटत त्रिशूल चंद्रम रूढ़श्चयं यं पीलाम्बरत्रपाघम्बरं रूढ़त त्रिशूल मंडितां रूपस्य कपर्दनं महादेवयं दर्शनं माधव। तो दर्शन किए और कात्यायनी देवी का दर्शन किया। कात्यायनीयं चतुरंग भुजांगमयध्वं तलवार खटकत पाणिनि अष्टभुजंग रोहमन रोहन मनः चितमन मोहन तस्यं कृष्णनं राधां माधवं युतदेहिताम्। और दर्शन दिए और श्री राधा माधव जी ने भगवान कपर्दने का स्वागत किया। भगवान कपर्दने का स्वागत किया और माता कात्यायनी देवी का स्वागत किया राधा माधव जी ने और दर्शन प्राप्त किए। और दोनों श्री भगवान माधव की प्राप्ति के लिए राधा जी ने श्री भगवान कपर्दने महादेव से कहा और माता कात्यायनी देवी से कहा अयत्तम पतिश्च रूपत्त प्राप्त यस्य कृष्णतः देहिनं दर्शनम् प्रभुत्रकृतामिहि पतयश्चं वन्दनामयं तं तदत्र चिन्तनं वन्दनाभ्ययम्
यस्यं शरणं त्राटराटं श्री कप्रदिनं महादेवत्य कात्यायनी अम्बाये तथा यत्रं मनश्च कामनस्य राधा श्रीमाधव प्राप्ति यस्य पति यस्य श्रीमाधव। कात्यायनी देवी से कहा भगवान कप्रदिन ने महादेव से कहा, हे प्रभु, हे माता भगवती, आप हम पर इतनी कृपा करें जिससे कि श्री माधव हमको पति रूप में प्राप्त हो। और भगवान ने कहा, इदं तं तथास्तु प्रतत्स्यं श्री राधा पदेयस्य रूपत प्राप्तयम् श्री माधवम। कहा माता कात्यायनी देवी ने और भगवान कप्रदिन ने कहा, हे राधा, हम तुमको वरदान देते हैं, जो तुमने चिंतन हमसे मांगा तुमको पूर्ण हो तथास्तु। उस चिंतन स्वरूपा की स्वरूप में मांगा और भगवान ने तथास्तु किया। और भगवान उस ब्रज विहार मंडल में भगवान श्री माधव ने भगवान कप्रदिन महादेव माता कात्यायनी से कहा, हे भगवान कप्रदिन महादेव, आपको अगर आना था आप हमें स्वतः बता देते, हम स्वयं इंद्र के द्वारा वाहन भेजकर आपको रास में बुला लेते, परंतु आप इस स्वरूप में आए हैं, स्वयं आपने हमें कृतार्थ कर दिया। और राधा और माधव जी ने उन्हें प्रणाम किया और ब्रजमंडल के अंदर बांसुरी नृत्य फिर प्रारंभ हो गया। रसा पंचाध्याय श्लोक नंबर 18 वृत्तत्राणी संपूर्ण धव। और ये रसा पंचाध्याय के अंदर यह शाखा संपूर्ण होती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं ब्रजमंडल के अंदर भगवान कप्रदिन और माता कात्यायनी के स्वरूप में है। तो देखो दोस्तों, जिनको हम गोपेश्वर महादेव कहते हैं वो कोई और नहीं कप्रदिन महादेव हैं, और जो ब्रज देवी हैं वो और कोई नहीं कात्यायनी देवी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी और अधिष्ठात्र देव भगवान कप्रदिन महादेव हैं, जो स्वतः कलिकाल में गोपेश्वर, कलयुग के अंदर, और माता कात्यायनी देवी कलिकाल में ही कलयुग के अंदर ब्रज विहारिणी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिनको वृंदा देवी के नाम से अब लोगों ने उनको तुलसी समझने लगे हैं। ये भूल है, परंतु इस स्वरूप में समझने लगे हैं। उनकी पिंडी अब वहाँ पे विद्यमान है। अब हम दोस्तों बात करें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री तंत्र देवता और तंत्र देवी कौन है। तो दोस्तों ब्रजमंडल के अंदर नंद बाबा और माता वसुधा, माता यशोदा स्वयं माता तारा और भगवान तारक की उपासना करती हैं, क्योंकि उनका मंदिर भी विद्यमान है। चकलेश्वर महादेव यानी भगवान तारक, और चामुंडा देवी अर्थात चामुंडा देवी के स्वरूप में विख्यात माता तारा ब्रजमंडल के अंदर विहारण है। दोस्तों, ब्रजमंडल की अति पावन तत्व शाखा के अंदर जब भी आप दर्शन करने जाए, वृंदावन के तत्व पावन अति शाखा में पवित्र आदि महापवित्र धामों में दर्शन करने जाएं, तो दोस्तों भगवान गोपेश्वर के भी दर्शन करें, ब्रज विहारिणी माता का भी दर्शन करें, और दोस्तों सभी शक्तिपीठ का दर्शन करें और सभी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें, जिसमें प्रथम नैमिषारण्य के अंदर शक्तिपीठ और प्रथमा अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी भगवान गोपेश्वर महादेव यानी ब्रज विहारिणी देवी गोपेश्वर महादेव का दर्शन करें। और दोस्तों संग में ही संग ब्रजमंडल के अंदर प्रतिष्ठात भगवती तारा देवी जो चामुंडा देवी के स्वरूप में भगवान चकलेश्वर महादेव का दर्शन करें, उससे आपका बेहद संपूर्ण निद्र कल्याण होगा। यदम तम दर्शनाय श्रीमन् भागवतम चरित्राणि तत्पकपकम तम वृंदावने चारुणः। अर्थात भागवत कहती है वृंदावन का जो पग है भले चाना श्रीमद् भागवतम प्रथम वृंदावने तथाम, यानी भागवत स्वयं वृंदावन है। स्वयं भागवत आपको वृंदावन का दर्शन कराती है। मुखार बिंद से श्री सोनक जी सूत जी महाराज आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, जानकारी अच्छी लगती हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कृपया मन में कोई भी शंका यदि सवाल है मुझसे पूछें।
हर चीज़ का जवाब मैं हर्षानंद आचार्य आपको दूंगा। और दोस्तों, ब्रज बिहार के अंदर आप जाएं और दर्शन करें भगवंत का, आपका कल्याण हो। और दोस्तों, अर्थात मैं आपको अगला वीडियो ग्रहों की शांति हेतु मैं आपको दूंगा, और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधा ने कौन से मंत्र से माता कात्यायनी देवी का पहले ब्रजमंडल के अंदर जाप होता था, भगवान का पर्जन्य महादेव का श्रीमद् भागवत के अंदर से मैं आपको दूंगा। और माता तारा और भगवान तारक के किस प्रकार ध्यान करते हैं मैं उसका आपको मंत्र दूंगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा चैनल बढ़िया लगता है, मेरी जानकारी अच्छी लगती है, मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें। और यद्यपि दोस्तों, कोई भी ज़रूरी सवाल हो मुझसे पूछें, कोई भी कृष्ण भगवान के ऊपर कोई सवाल हो, कोई भी श्री भगवान शिव के ऊपर हो, यानी भगवान शंभू के ऊपर हो, कुछ पूछें। और दोस्तों, यद्यपि आपको कोई भी समस्या हो किस प्रकार की वास्तु में, तो उसका मुझसे सवाल ज़रूर पूछें, मैं समाधान आपका निकाल दूंगा। और दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, श्री ब्रजमंडल के अंदर जाएं तो प्रत्यक्ष दर्शन जरूर करें। यदि आप दर्शन करोगे तो ही भगवत प्राप्ति ब्रजमंडल की तभी ही जाने का प्राप्त होगा, ब्रजमंडल आपकी यात्रा तभी संपूर्ण होगी। और दोस्तों, गोपियों ने और श्री माधव ने और जितने ग्वाल वाले हैं वो सब ब्रजमंडल के अधिष्ठात्र भगवान तारक यानी चकलेश्वर महादेव का ध्यान करते हैं, और माता चामुंडा देवी तथा माता तारा का और भगवान का पर्जन्य महादेव यानी गोपेश्वर ब्रज बिहारिणी देवी यानी कात्यायनी देवी का ध्यान करते हैं। और दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरी जानकारी भी अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हरि ओम।